भारत फ़लस्तीन के साथ है या इसराइल के साथ, ये मामला अब हल हो गया है, कन्फ्यूज़न दूर हो गया है और उन लोगों को बहुत बड़ा तमाचा लगा है जो अब तक ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ है। भारत अपने पुराने स्टैंड पर अब कायम नहीं है। भारत ने अरबों का साथ छोड़ दिया है, अपनी खारजा पॉलिसी को बदल दिया है। भारत की वजारत खारजा का ऑफिशियल और बाज़ाब्ता स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत का फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़ुर पर वही पुराना मौक़िफ़ कायम है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, इसराइल और फ़लस्तीन की सरहदें तय होनी चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान अमन व सलामती कायम होनी चाहिए, बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए पूरा मसला हल होना चाहिए, जंग इस मसले का हल नहीं है। तो भारत सरकार ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत की सरकार जिस तरह शुरू में दो रियासती हल चाहती थी, यानी एक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम चाहती थी, जिस तरह इसराइल को एक रियासत का दर्जा मिला, वही स्टैंड भारत का आज भी बरकरार है। भारत की वजारत खारजा के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए वाज़ेह तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। How do we see the situation on Palestine or our position on that? Our policy in this regard has been long-standing and consistent. India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. And I think that position remains the same. तो आपने सुना, एनआई ने भी बाज़ाब्ता इस पर खबर बनाई है, स्टोरी सामने आई है और अब दुनिया भर में एनआई का ये स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है जिसमें भारत की वजारत खारजा की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि भारत का ऑफिशियल स्टैंड वही है जो पहले था कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होनी चाहिए। हाँ, स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने यह भी ज़रूर कहा कि हमास ने जिस तरह हमला किया इसराइल पर वो एक टेरर अटैक है और मुश्किल किस घड़ी में भारत इसराइल के साथ है, लेकिन पूरे मसले का हल यही है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। भारत की गोदी मीडिया, भारत के एक्टिविस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और सभी अभी तक यही बताने की कोशिश कर रहे थे, आपको यही समझा रहे थे कि भारत मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ है, फ़लस्तीन के साथ भारत नहीं है। फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से भारत की जो पॉलिसी थी, जो खारजा पॉलिसी थी, वो अब बदल गई है। लेकिन अरिंदम बागची का ये बयान और भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा है कि भारत का फ़लस्तीन के साथ वही पुराना मौक़िफ़ है और आज भी भारत फ़लस्तीन के साथ है। इसलिए अगर कोई आपको ये कहता है कि भारत इसराइल के साथ है तो आप उनको ये स्टेटमेंट दिखा दीजिए। योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी सामने आया है कि भारत का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है, देश का जो स्टैंड है इसराइल और फ़लस्तीन जंग में, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ बोलेगा, कुछ करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और देश का जो स्टैंड है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो फ़लस्तीन के साथ है। तो योगी आदित्यनाथ को भी जायज़ा लेना चाहिए और आपको भी समझ लेना चाहिए कि देश का ऑफिशियल स्टैंड अब फ़लस्तीन के साथ है। देश अरबों के साथ खड़ा है जिस तरह माजी में खड़ा रहा है। हाँ, इसराइल के साथ हमदर्दी ज़रूर जताई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है वो उनका पर्सनल ट्वीट है, वो देश की राय नहीं है। देश की राय, सरकार की राय वही है जो पहले थी। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर जब ट्विटर पर एक स्पेस में बहस हो रही थी और मुझे बोलने का मौका दिया गया, सवाल किया गया किसी की तरफ से कि भारत ने अचानक अपनी खारजा पॉलिसी कैसे बदल ली है, तो मैंने उस वक्त यही कहा था, ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ज़ाती और पर्सनल बयान है। भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो वो फ़लस्तीन के हक़ में होगा और जो पुराना स्टैंड है वही कायम रहेगा और आखिरकार वही भारत सरकार ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि भारत सरकार ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने में काफ़ी वक्त ले लिया, तकरीबन एक हफ्ते का इंतज़ार किया। सऊदी अरब, अमेरिका, यानी जो फ़लस्तीन के मुआफ़िक़ हो या मुखालिफ हो, उन सब ने फौरी तौर पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने एक हफ्ते का वक्त लिया। अब भारत सरकार ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने में फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ुर पर एक हफ्ते का वक्त क्यों लिया, इसके लोग अलग अलग वजह बयान कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब भारत सरकार ने देखा कि अरब ममालिक एक तरफ
दफ़ा तौर पर बेक ज़ुबान होकर फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं और इसराइल की तनकीद कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले तनाज़ुर के लिए वाज़ेह तौर पर इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है और अरब ममालिक से, ख़ास तौर पर सऊदी अरब से भारत के गहरे मरासिम हैं। ताल्लुकात इन दिनों बेहतर हो रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने कुछ इंतज़ार करने के बाद अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि वो आज भी फ़लस्तीन के साथ है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह भारत में नाराज़गी बढ़ती जा रही थी सरकार के ख़िलाफ़, मुसलमानों में गुस्सा था क्योंकि भारत के मुसलमान, हिंदू सभी लोगों ने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया क्योंकि फ़लस्तीन मज़लूम कौम है। तो इस वजह से भारत सरकार ने अब वाज़ेह तौर पर अपना ऑफिशियल स्टैंड वाज़ेह किया है। तो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है, भले ही यहाँ के जो बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या जो शिद्दत पसंद है वो कह रहे हैं कि हम इज़राइल के साथ हैं, लेकिन भारत सरकार का मौक़िफ़ वही है कि वो फ़लस्तीन के साथ है और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील ही दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ो को हल कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।